मुझे तो लग रहा था कि इस धरती और आकाश के बीच में केवल मैं ही अकेला हूं। खैर, जाने दीजिए। बोलेंगी नहीं? मुझे पता है कि इस घर के बाहर क्या हो रहा है। डर नहीं लगता? अभी आते समय रास्ते में एक जानवर दिखा, पता नहीं गाय थी या बैल या कुछ और। फिर थोड़ी दूरी पर बढ़ा तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर भाभी एक ही जगह पर दो दो तीन तीन जानवर मुंह में दब रहे थे। उनमें से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। एक दो जानवर के अलावा गांव में और जानवर बचे ही नहीं, मारकर खा लिए गए। पक्षी भी नहीं बचे? नहीं भाभी, पक्षी तो है। हाँ, पक्षियों के रहने से इस बात का एहसास होता है कि उस जगह रहा जा सकता है, और जहाँ नहीं हो वहाँ कैसे रहते हैं यहाँ? जैसे और लोग रहते हैं वैसे। भाभी ये मैंने अभी आते समय देखा, ये इतनी बड़ी दोपहरी में गांव में इतना सन्नाटा क्यों? अरे आप लोगों के अलावा कोई और रहता है भी कि नहीं यहाँ पर? सब चले गए, कुछ बचे हैं, अंधे लूले पगले, तो वो भी अपने घर में पड़े रहते हैं। उनमें से एक हम भी हैं। हाँ भाभी, अभी आते समय रास्ते में मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा। उसे देखकर मालूम चल रहा था कि अब हमारा तालाब भी तालाब नहीं रहा। पर उस पर चांदनी आज भी पड़ती है। गांव के लोग कहाँ गए भाभी? सब चले गए घर, बाकी बचे हैं तो अपने घरों का दरवाजा बंद करके पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही पानी का टैंकर आता है तो बड़े से बड़ा बर्तन लेकर दौड़ पड़ते हैं। बस यही एक काम बचा है उनके पास। इतनी व्यवस्था की है सरकार? हाँ, फिर शायद इसीलिए। टैंकर रोज आता है ऐसा नहीं, और आया भी हो तो पूरा भरा हुआ हो ऐसा भी नहीं। और अगर भरा हुआ है तो सबसे पहले वही पानी भरता है जिसने सबसे ज्यादा पैसे दिए। क्या पानी बिकता है? हाँ, कभी कभी तो आंखों के सामने बिकता है और कभी बिका हुआ आता है। और कोई दूसरे लोग नहीं है मदद करने के लिए? साल दर साल वही कौन करेगा? शुरू शुरू में उन लोगों ने भी बहुत मदद की, फिर कहने लगे आप लोग गांव छोड़कर चले जाइए। आखिर जाए तो जाए कहाँ? सुना है कि और जगह भी यही स्थिति है। और आपको पता है 4 साल में गांव में आने वाले आप पहले व्यक्ति हैं। अभी तो फिर ये बाहर की दुनिया संबंध कैसे रख पाते हैं? बाहर की दुनिया, उसमें लोग रहते हैं, ये बात भी हम भूल चुके हैं। आपने देखा नहीं रास्ते धूल में कैसे गुम हो गए हैं? ये तो कह रहा था मैं आपसे, पहले ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए था। और उस जगह भी अगर यही स्थिति होती तो अब तो इस सूखे की भी आदत हो गई। अभी ये आते समय मैंने अभी देखा ये बाड़ा चारों ओर से इतना टूटा फूटा क्यों? ये बाहर जगह जगह दीवारों पर इतने मुकाने कैसे बन गए? लोग ईंट निकाल कर ले गए। पहले रातों रात चोरी से ले जाया करते थे, अब दिन दहाड़े आंखों के सामने ले जाते हैं। हम भी कुछ नहीं कहते, जान पहचान के ही तो लोग हैं। और ये दरवाजा पहले इस तरह से इसे कभी खुला नहीं देखा मैंने। अब वो दरवाजा किसके लिए बंद करना देवर? घर में आने वाले एकमात्र यही तो पुरुष है। एक दिन ये उठे और दरवाजे को हमेशा के लिए खोल दिए। पेड़ नहीं, वर्षा नहीं, पानी नहीं, खेती नहीं, तो फिर गृहस्थी कैसे चलती? चलिए भाभी, मैं आपसे कुछ पूछ। नंदिनी, हाँ, ये कौन है? अभय, अभय है ना तू? और आप? तेरी मौसी? अरे हाँ, मौसी, कैसी हैं आप?
ठीक हूँ। तू कैसा है रे? बस। इतने दिनों बाद याद आई तुझे हमारी? नहीं मौसी, याद तो आप सभी लोगों की बहुत आई, लेकिन क्या करूं, बस समय ही नहीं मिला। तो क्या है ना मौसी, बहुत काम था ना मुझे, इसीलिए। परदेश में सबको बहुत काम होता है, कोई किसी से नहीं मिल पाता। नहीं मौसी, वो बात नहीं है। दरअसल चलिए पहले खाना खा लीजिए। तुम लोग ठहरो, मैं खाना लगा। चलिए खाना खा लीजिए पहले। नहीं भाभी, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या उत्तर दूं देवर जी? कैसे चलती है गृहस्थी? चल जाती है किसी तरीके। शरीर के जेवर बेचकर? वो तो कब के बिक चुके, और इतनी गर्मी में चुभते नहीं है क्या? हाँ, मुस्कुराइए, खूब खुश होइए। पहले एक गिलास पानी दीजिए भाभी। हाँ। प्यास है कि बुझती ही नहीं, उसके बाद मैं बेटे को देखता हूँ। अभी एक बात कहूँ, पहले उसे इस तपती भट्टी से कहीं और ले चले। ये कैसे संभव है? क्यों? संभव क्यों नहीं? आपके भैया यहाँ से हिलने वाले नहीं, इसीलिए मैं भी यही रहूंगी, और इसीलिए वो भी नहीं जाएगा। तो ठीक, फिर मैं उसे उठाकर ले जाता। हाँ ले जाइए, ऐसी जगह ले जाइए जहाँ बरसात होती है। उसने बारिश आज तक नहीं देखी। अभी वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले देखो तो वो है कहाँ। भीतर है। आप रहने दीजिए, पानी मैं खुद ले लेता। आइए काका, अंदर आइए। चलो अंदर चलिए। कहाँ? अंदर चलिए काका। कहाँ? बैठिए वहां पर, बैठ जाइए। यहीं पर बैठ जाइए। नंदा काका को भैया अब बैठ। कब आया? बस अभी अभी आया। मुझे मालूम था तुम एक दिन जरूर आओगे। नहीं पहचाना? चंदू काका है। हाँ नंदा, काका को पानी दो और तुम बैठो यहाँ पर। काका आप बैठो। मुझे एक शब्द की भी सूचना नहीं दी। क्या बता? इतने दिनों में तुम्हारा कोई पत्र नहीं, कुछ नहीं। वो हमारी भूल थी भैया, अरे इसीलिए तो खुद चलकर आया हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद ये सब देखने की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। पूरा गांव घूमकर देखोगे तो कहोगे कि हाँ बारात भैया बहुत अच्छे से है। आप कहाँ चले? बीड़ी चाहिए। उस गांव में आपको बीड़ी नहीं मिलने वाली, बैठ जाइए नीचे। अरे तुम मुझे यहाँ ले क्यों आए? गांव की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं काका, कहीं बीड़ी नहीं मिलने वाली। ये तेरी पत्नी मालूम पड़ती है। हाँ बिल्कुल माँ जैसी दिखती है। शाम के समय में? हाँ मुझे पता है, सुबह से ही रह रहकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा था। रात को भी मेरी आंखें आंसुओं से भरी थी। सुबह उठकर बैठा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कांधे पर हाथ रखा। उठकर बैठा तो देखा एक चिड़िया मेरे कांधे पर आकर बैठी। मैं दिन भर जहां जहां भी गया वो मेरे पीछे पीछे आई, और शाम को गंगा की दूसरी ओर अंधेरे में उड़ गया। मैं समझ गया, माँ चली गई।
मुक्त हूँ। क्यों रे? तेरी पत्नी को नहीं लाया क्या? नहीं। और बाल बच्चे? चलिए काका, हाथ पर धो तेरे बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है मेरे। क्यों? बीबी अच्छी नहीं लगती क्या? काका जा रहा हूं मैं। चाहेंगे तो फिर से फोन कर ले आऊंगा। बैठिए नीचे। मैं स्नान करने जा रहा हूं। इतना पानी नहीं है काका यहाँ पर। पानी नहीं है? अरे तो काशी क्या बुरी थी? पानी नहीं है तो तुम लोग अपने पाप कैसे धोते हो? जा रहा हूं मैं। काका सुनिए काका सुनिए काका। जब उनकी आने की इच्छा नहीं थी तो क्यों लाए उन्हें? यही उनका घर। और जिस परिस्थिति में मैंने उन्हें देखा, तुमने देखा होता तो तुम भी वही करते भाई जो मैंने किया। कहाँ मिली? दशाश्वमेध घाट पर भिखारी कतार में बैठे हुए थे। पहले तो मैंने पहचाना ही नहीं, सबकी तरह उनके हाथ में सिक्का रखकर आगे बढ़ गया। तब लगा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा है। फिर लौटा और सामने खड़ा हुआ। उन्होंने पहचाना? नहीं, पहले तो पहचान नहीं, फिर एकदम उठे और भाग पड़े। वो आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे। तब कहीं जाकर हाथ में आया, 1 घंटे तक स्नान कराया, तब कहीं जाकर इंसान के जैसा दिखने लगे। खाना सामने आया तो ऐसे खाने लगे कि मुझे तो अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरना पड़ा। शरीर की तो छोड़े, ये आदमी मन से भी पूरी तरह टूट चुका है। बहुत जिम्मेदारी ले ली है ना अपने ऊपर। हाँ चंदू काका, आपने? अरे आपके लिए तो सभी अपने। तो क्या भिखारियों की कतार में फिर से छोड़ा उन्हें? और अगर उन्हें वही जिंदगी चाहिए तो? ये संभव नहीं। आपने कभी उनसे पूछा? अपने आप से पूछा? आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि अरे दूसरे की जिंदगी में दखल देने वाले हम कौन होते हैं? कुछ नहीं भैया, बस मेरे विचार में आजकल ये बात बार बार आती है। सारे बंधन तोड़कर किसी खोज में निकला ये व्यक्ति भिखारियों के कतार में कैसे पहुंच गया? अंत में सभी उसी कतार में आएंगे। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हम कोशिश भी ना करें? अरे हमें बहुत लगता है ये किया वो किया, उससे किसी के जीवन में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। हर आदमी अपनी नियति लेकर आता है। अभय, हाँ, तो जाने क्यों अब मुझे इन सारी बातों पर भरोसा सा होता जाता है। अरे तुम आज के समय में बच्चों को इस तरह तपती धूप में ना रखो भैया, मैंने देखा है उसे। और इसकी यही नियति है तो? और मान लो मैंने तुम्हारे कहे अनुसार उसको यहां से हटाया भी, तो उसकी नियति में क्या फर्क पड़ जाए? हाँ लेकिन मैंने उसको, अरे आप इनसे कहती कुछ क्यों नहीं कहती आप इनसे? आपने तो देखा है ना उसकी हालत को। मैं इतना विचार कहाँ करती। जो दिन अपनी झोली में आए उन्हें ले लेना चाहिए। फर्क पड़े ना पड़े, पर जहां तक संभव हो अपने हाथ पैर हिलाते रहना चाहिए। फालतू बातें। अरे, तुम्हारे हाथ तो वैज्ञानिक सब फालतू है, सब कुछ फालतू है भैया। इस हाथ से ज्ञान के नाम पर बहुत उठापटक की हमें। और देखो हमारा स्वाभिमान भी कितना, सारे अच्छे चीज को इकट्ठा करके महामानव का निर्माण करना है। महामानव। अभय, क्या ऐसा दिन नहीं आएगा जब यहां महामानव होगा? होगा ना, और उसके रहने के लिए ये मरुस्थल है ना। अरे कैसा महामानव पराग भैया, अलग अलग लोगों की महामानव संबंधी कल्पना अलग है, सोच अलग है। हम छोटे लोग हिंसा, लोभ, मोह, अहंकार, पाप इन सब से भरे हुए हैं, तो हमारा महामानव कैसा होगा? और अगर वो महामानव होगा तो वो महामानव भी नष्ट होगा। बस यही एक बात अटल सत्य है। इस बात को जान लेने के बाद लगने लगता है कि सृष्टि के व्यापार में हमें विचित्र गतिरोध तो उत्पन्न नहीं करते। ये सारी सृष्टि हमारी है और इसे हमारे चारों ओर घूमते रहना चाहिए। अरे मुझे जो लगता है वो परिवर्तन मैं करूंगा,
सृष्टि के नियम को बदलूंगा, अर्थात तोड़ूंगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हम पृथ्वी के समस्त जीवों से श्रेष्ठ हैं, कुछ अलग है हम। जानते हैं भैया, इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर आशा के दिन यूं ही व्यर्थ चले गए। नहीं अभय, अभी भी बहुत जिंदगी बाकी है। अरे कैसे बाकी? हो सकता है कि कल ना रहूं, अब तो 2 घंटे बाद ही ना रहूं। अपने आप को कितना धोखा देते हैं आप। ये मृत्यु का तांडव भी धोखा देता है। अरे वही एक बात निश्चित रूप से घटित होने वाली है तो घटित होगी। तो उससे कौन बच सका है अभय? बस इसीलिए मरने से पहले खुद को एक घर मिल सके, इसी समस्या के समाधान में यहां तक आ सका। ज्ञान हाथ से निकल गया, यहां से अपनी जड़ें उखाड़कर वहां गया, बाहर स्वीडन में। फिर सिंथिया मिली। जानती है भाभी, उसने और मैंने एक दूसरे को अपने अपने जीवन के साथ समेकित कर दिया। लेकिन नहीं, फिर लगा कि सब कुछ अधूरा सा है। क्योंकि हम कभी अपने बारे में नहीं सोचते थे ना भैया। सिंथिया और मैं यूं ही एक दूसरे के साथ घंटों तक बैठा करते। ज्ञान के हाथ से निकल जाने के बाद सब कुछ यूं ही होता रहा। फिर लगा कि अगर मैं यहां नहीं बच सका, अरे मैं यहां नहीं रह सका, तो मेरे बच्चे यहां रहेंगे, वो यहां घर बनाएंगे। फिर उनके घर में मैं एक दिन अपना घर बनाऊंगा। पिछली बार जाने से पहले तुम काकी से नमस्कार भी करके नहीं गए थे। जानते हो कितनी टूट गई थी वो? अरे वो भी तो तुम्हारा घर है ना। मेरा घर मेरे माँ बाप ने मुझे कभी घर दिया ही नहीं पराग भैया। अरे जहां एक क्षण के लिए भी मन को शांति नहीं, जहां बस ये करो वो करो, एक वो दो ये दो, बस इसी तरह की बातें। वो कैसा घर